नमस्कार दोस्तों, चलते हैं एक और कदम आध्यात्म की ओर। स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग कुछ ऐसी प्राचीन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जिनके द्वारा श्री कृष्ण ने कलयुग में होने वाली भविष्यवाणी के बारे में पांडवों को बताया था। तो चलिए श्री कृष्ण द्वारा बताई गई उन भविष्यवाणियों के बारे में जानते हैं जो श्री कृष्ण ने कलयुग के लिए बताई थी। वनवास जाने से पूर्व पांडवों ने श्री कृष्ण से कहा, अभी यह द्वापर का अंत्यकाल चल रहा है। आप हमें बताइए कि आने वाले कलयुग में कलिकाल की गति क्या और कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई जब वन में रहने लगे तो एक बार पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में वन भ्रमण को निकले। पांचों भाइयों ने वन में जो देखा उसको देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। युधिष्ठिर ने यह देखा। युधिष्ठिर भ्रमण पर थे तो उन्होंने एक जगह पर देखा कि किसी हाथी की 2 सूंड है। अर्जुन ने यह देखा। अर्जुन दूसरी दिशा में भ्रमण पर थे। जंगल में उन्होंने देखा कि कोई पक्षी है, उसके पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं, पर वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। भीम ने यह देखा। भीम ने जंगल में जो देखा वह भी आश्चर्यजनक था। उन्होंने देखा कि एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बछड़े को इतना चाट रही है कि वह बछड़ा लहूलुहान हो गया। सहदेव ने यह देखा। सहदेव जब भ्रमण पर थे तो उन्होंने देखा कि 6-7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है, फिर भी पानी उसमें नहीं है। नकुल ने यह देखा। नकुल ने भी एक आश्चर्यजनक घटना देखी। नकुल ने देखा कि एक पहाड़ के ऊपर से एक बड़ी सी शिला लुढ़कती हुई आती है और कितने ही विशालकाय वृक्ष और शिलाओं से टकराकर उनको नीचे गिराते हुए आगे बढ़ जाती है। विशालकाय वृक्ष और शिलाएं भी उसे रोक नहीं पाती हैं और अंत में एक अत्यंत छोटे से पौधे का स्पर्श होते ही वह शिला स्थिर हो जाती है। पांचों भाइयों ने जंगल से लौटकर श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा। यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, अब तुम कलिकाल की सुनो। कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और होगा और कर्म में कुछ और। ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इससे तुम पहले राज्य कर लो। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद की रचनाएं लिखी हुई हैं और वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। कलयुग में ज्ञानी और विद्वान कहे जाने वाले लोग
कर्म से पापी होंगे। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठे विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़े। चाहे कितने भी बड़े लोग होंगे, किंतु उनकी दृष्टि तो धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की गिनती बहुत होगी, कोई विरला ही संत पुरुष उनमें होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालकों के लिए माँ की ममता इतनी अधिक बढ़ जाएगी कि उन बालकों को अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। इस मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांधकर रखेंगे और उसका जीवन वही खत्म हो जाएगा और अंत में वह बेचारा अनाथ होकर मरेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत हैं। लड़कियां जमाइयों की अमानत हैं और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंध को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है? मैंने यह देखा कि 5-7 भरे कुओं के बीच एक कुआं है जो एकदम खाली है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनाढ़ लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार होंगे, लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों बंगलों में ऐशो आराम चल रहे होंगे, लेकिन पास की झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएगा। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी कुछ आश्चर्यजनक देखा। वह यह कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ पर से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टाने उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शीलाओं से नहीं रुकेगा, ना ही सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। उस समय केवल हरि का नाम ही उनका उद्धार करेगा। उम्मीद है दोस्तों
ये आध्यात्मिक ज्ञान आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद है दोस्तों ये आध्यात्मिक ज्ञान आपको पसंद आया होगा। देखने के लिए शुक्रिया।